स्पेशल एजुकेटर भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका एजुकेटर। आज बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो संडे को पेपर है कल यानी कि, और बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है ये, और बहुत क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है ये, महत्वपूर्ण। देखिए 99% की क्वेश्चन आएगा आपके में। स्टार्ट करते हैं। तो बोला गया है जो बच्चों की पढ़ाई में जो विशेषता है, भूमिका मातृभाषा की क्या भूमिका है। तो भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है भैया। महत्वपूर्ण इसलिए है कि हम शिक्षा करते हैं, पढ़ाई करते हैं, कोई भी काम करते हो अगर मातृभाषा में करते हैं तो हम ज़्यादा सीखते हैं, ज़्यादा समझते हैं। तो इसी का कुछ डिफाइन दिया हुआ है, हम ध्यान देंगे पढ़ते हुए। भाषा समाज की संस्कृति का आवश्यक तत्व है। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा तत्व है, समाज से जोड़ने की एक अच्छा वो है। वास्तव में भाषा सामाजिक संगठन की सभी क्रियाओं के आधार पर है। बालक की प्रत्येक क्रिया पर भाषा का प्रभाव पड़ता है। देखिए, बालक जो भी करता है, मानव जो भी करता है, भाषा का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। सीधी बात ध्यान रखिएगा, कोई भी क्रिया कीजिए आप, उससे भाषा का प्रभाव पड़ता है। और वह जो भी क्रिया करता है उसमें भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, चाहे वो साधारण भाषा हो या मातृभाषा हो। मातृभाषा ज़्यादा भूमिका निभाती है। समझने के लिए आपको मातृभाषा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, समझता ही नहीं रहुआ लोग, तो हम इसने बतावत है। तो ध्यान रखब रहुआ लोग कि जो जैसे जैसे हम बताबै थे रहुआ लोग वैसे पढ़ब। काहे कि ये हमर भइल मातृभाषा, लेकिन हम अपन भाषा में बहुत आसानी से समझा सकेला। लेकिन जब मैं हिंदी बोलूँगा तो मैं ये कहता हूँ भैया कि आप लोगों को बिल्कुल समझ आएगा और अपनी मातृभाषा में बोलनी चाहिए। ठीक है, देखिए इसमें भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बालक के जो विकास होता है मातृभाषा से महत्वपूर्ण विकास होता है। जो माना गया है कि भाषा जो मातृभाषा है उसमें ज़्यादा विकास होता है बच्चों की। ठीक है, इसी में कुछ निम्नलिखित पॉइंट्स हैं, उसे याद रख लेंगे। तो निम्नलिखित पॉइंट्स क्या है, इसमें बोला गया है कि शिक्षा के आधार पर, कि मतलब कि जो बालक की मातृभाषा की शिक्षा के आधार होती है, उसी एक स्वतंत्र विषय के रूप में अध्यापक के साथ साथ शिक्षा के माध्यम के रूप में स्वीकार करना चाहिए। बालक को लिखने और पढ़ना सिखाने के लिए भाषा शिक्षा की आवश्यकता होती है। भाषा शिक्षा की मातृभाषा को ही स्वीकार करना अधिकार उचित होता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। आगे चलते हैं। जो इसमें बोला गया है, मातृभाषा का प्रबोधित पादक, मतलब कहना चाहता है जो बालक की मातृभाषा पर अच्छी पकड़ होती है, मातृभाषा को बोलने के लिए बालक को विचार नहीं करना पड़ता। इसमें अभिव्यक्ति को और स्वाभाविकता आती है जो दूसरे को प्रभाव डालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए मातृभाषा जो है एक महत्वपूर्ण हिस्सा निभाती है। देखिए, मैंने आपको बोला कि भैया हिंदी में आपको स्वतंत्रता दिवस पे 10 लाइनें बोलनी हैं, तो आप उसके 2 दिन पहले ही आप लिखेंगे, उसे रिवाइज करेंगे। लेकिन मैं जब बोल दूंगा कि आपको अपनी मातृभाषा में बोलना है, ठीक है, जैसे मेरा मातृभाषा है कि जो भी है, जैसे मेरा कोई भी मातृभाषा, तो उसमें मैं ज़्यादा प्रेफरेंस करूँगा बोलने की, अच्छा बोल सकता हूँ उसमें मैं। ठीक है, उसको कहते हैं मातृभाषा प्रबोधित पादक। इसी में चलते हैं। अभिव्यक्ति को स्वाभाविकता 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 जो व्यक्ति होता है उसका स्वाभाविकता क्या होता है, एक बालक के लिए अपने विचार को अभिव्यक्त करने हेतु मातृभाषा सबसे उपयुक्त भाषा होती है। बालक अपने विचारों को और भावों को सरल और स्पष्ट रूप से मातृभाषा में प्रकट कर सकता है। कहना चाहता है, जब मैंने बोला कि आपको इंग्लिश में आपको लेटर देना है, तो आप 1 मिनट 4 मिनट सोचेंगे, दूसरे से पूछेंगे क्या लिखा। लेकिन मैंने जब बोला कि आपको हिंदी में लेटर लिख के देना है, तो आप बिल्कुल तुरंत हाथों हाथ बिल्कुल अपनी मातृभाषा में लिख के स्पष्ट रूप से, सरल रूप से मुझे पकड़ा देंगे, प्रकट कर देंगे। तो ऐसे वो अन्य किसी भी भाषा नहीं कर सकता, और कोई भी भाषा नहीं कर सकता ऐसा। लेकिन आपकी मातृभाषा कर सकता है अगर उसकी मातृभाषा में अच्छी पकड़ है। इसलिए मातृभाषा को विचार अभिव्यक्त को स्वाभाविकता आती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, सशक्तता और पूर्णता का अनुभूति,
समझते हैं अब आगे। तो इसमें क्या है, व्यक्ति जन्म के बाद से ही मातृभाषा का प्रयोग करने लगता है। व्यक्ति चाहे कितनी भी भाषाएं सीख जाए, लेकिन उससे उसमें सरलता और पूर्णता की अनुभूति नहीं होती है। बालक को मातृभाषा का ज्ञान से ही सरलता और पूर्णता का अनुभूति होता है। देखिए, कहना चाहता है कि आप कितना भी भाषा सीख लीजिए, ठीक है, लेकिन आप मातृभाषा अगर आपको आता है तो उसमें आपको ज़्यादा अनुभूति होगा, उसमें ज़्यादा सरलता प्राप्त होगी आपको। 5वां पॉइंट है संस्कृति एकता का सहायता। देखिए, जो हमारा देश है उसमें संस्कृति, अनेक धर्मों का लोग रहते हैं, अनेक संस्कृति पाई जाती है, ठीक है, तो यहाँ सबकी अपनी अपनी मातृभाषा है। तो इसे आदान प्रदान मातृभाषा के रीति रिवाजों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचती है। अगर मेरे पिताजी अगर हिंदी बोलते हैं तो मैं भी हिंदी बोलूँगा, मेरे आने वाले जो सदस्य होंगे वो भी हिंदी ही बोलेंगे, ठीक है। इसी आगे चलते हैं। इसमें सृजनात्मक का विकास, बालक की सृजनात्मक शक्ति का विकास मातृभाषा से अधिक होता है। व्यक्ति चाहे कितना भी भाषा का ज्ञान प्राप्त कर ले, लेकिन उसके साहित्य कार्य करना बहुत कठिन कार्य होता है। मातृभाषा का साहित्य कार्य करना सरल होता है, इसलिए वह बचपन से ही उसके सहचार्य में होता है। देखिए, कहना चाहता है जो मातृभाषा है बच्चे के जन्म के बाद उसके साथ जुड़ जाता है, उसमें वो ज़्यादा उसको विकास होता है, क्योंकि उसका वातावरण वैसा मिलता है जिसके कारण उसकी ज़्यादा मातृभाषा का विकास होता है। अगर मातृभाषा में मैं जितना आपको बता सकता हूँ उतना मैं बता सकता हूँ, लेकिन मैं वही आपको किसी कोई कह दे कि आपको इंग्लिश में पूरी डिफाइन करनी है तो आप तरीके से नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है सर, और अगर ज़्यादा पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा। आगे चलते हैं। व्यक्ति के विकास में सहायता, परिवार और समाज व्यक्ति के प्रथम पाठशाला होती है। जो कहना चाहता है व्यक्ति के विकास में सहायता होती है। देखिए, समाज और परिवार व्यक्ति के प्रथम पाठशाला होता है, प्रथम शिक्षा का विकास होता है जहाँ से वो बच्चा सीखता है। परिवार और समाज में ही वो अच्छे संस्कार ग्रहण करता है और मातृभाषा का ही ग्रहण करता है। माता पिता द्वारा और परिवारों के द्वारा मातृभाषा पे बालक के अच्छे बुरे के अंतर करना सीखता है। ये उसके व्यक्तित्व का विकास में सहायता करता है। ध्यान रखिए, आपकी मातृभाषा आपके समाज से, आप अपने माता पिता, अपने परिवारों के वातावरण से सीखते हैं। आगे चलते हैं। देखिए, भाविकता का साधन, इसमें समझते हैं महत्वपूर्ण हिस्सा है ये। व्यक्ति के लिए भाव व्यक्तियों को सफल साधन मातृभाषा है। व्यक्ति मातृभाषा से अपने विचारों और भावों को सरल एवं स्पष्ट तरीके से व्यक्त कर सकता है। मातृभाषा को बोलने के लिए उसके विचार करने की आवश्यकता नहीं होती है, वह सहज रूप से अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है। व्यक्ति के जो शारीरिक और मानसिक विकास के साथ साथ मातृभाषा में भी विकास होता रहता है, स्वाभाविकता है। जब आप ज़्यादा जो चीज़ बोलेंगे उसमें आपका ज़्यादा विकास होगा, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद। आज जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था इतना ही था। मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैं अगले वीडियो में आपसे फिर से मिलूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो अपने घर और परिवारों में शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।